एक बार कुछ व्यक्तियों ने, कुछ लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा करी। परिक्रमा करके आए तो कोई अपना हाथ दबा रहा था, कोई पैर दबा रहा था, हाथ पैर में दर्द हो रहे थे। छोटा बच्चा खेल रहा था, वो भैया खेल कूद रहा था। किसी ने कहा इसने परिक्रमा नहीं की, बोले किया है, लेकिन इसने पिताजी के कंधे पर बैठकर किया है। तो जो भगवान के सहारे जीवन की नैया पार करेगा उसको कोई कष्ट नहीं होगा। जो अपने बल का ईमान करेगा उसको जीवन में कष्ट ही कष्ट है। ऐसा स्तुति दिव्य इन्होंने किया है। देवकी के गर्भ की प्रशंसा की है कि धन्य है आपका गर्भ, जो प्रलय के समय समस्त चराचर जगत के जीव को अपने पेट में रख के सो जाता है, वो आपके गर्भ में आज कैसे आ गया। आपके गर्भ को जो है प्रणाम है। अब आइए, भगवान के जन्म का समय हो गया है, बताएंगे हम, तब लेके आइए। भगवान के जन्म का समय हो गया। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना। देखिए, काल के नाम से हृदय कांप जाता है, भैया काल आ रहा है। लेकिन आज काल भी बड़ा सुंदर बन के आ रहा है। काल ही तो है। किसके काल है? कंस के काल। इसलिए कहा गया है कि काल है परम शोभना, बड़ा सुंदर बन के आया है। भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बहुकर्ण आ गया। रात्रि अष्टमी तिथि के दिन 12 बजे का समय हो गया। कथा थोड़ा 5 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद झांकी इत्यादि का आनंद लेंगे, आनंद आएगा। कथा ही नहीं सुनेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। इसलिए जन्म की थोड़ी 2 मिनट की कथा कम से कम उसे श्रवण करें, मन को एकाग्र करके। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो 12 बजे, रात्रि 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में जो है प्रकट हो जाते हैं। बोलो आनंद गंध भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं भगवान कि तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अद्भुत बालक है। अद्भुत बालक कहे भैया, बालक जब जन्म लेते हैं तो बालक के 2 हाथ होते हैं, लेकिन इस बालक के 4 हाथ हैं, इसलिए अद्भुत। बालक का जब जन्म होता है तो निर्वस्त्र होता है, लेकिन ये चमकीले चमकीले कपड़े पहन करके प्रकट हुआ है। बच्चे का जब जन्म होता है कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखे रहते, लेकिन ये सुदर्शन चक्र रख के प्रकट हुआ है, इसलिए अद्भुत है। भैया कोई बंदूक रख के बालक प्रकट हो जाए तो क्या कहेंगे? अरे आश्चर्य की बात है। इसलिए इस बालक को क्या कहें? अद्भुत बालक है। अब ऐसे नन्हे से भगवान को देख करके दोनों माता पिता जो है प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन देवकी मैया डर रही है। भगवान बोले किस बात का डर? अरे बोले तुम्हारे मामा जी का डर। बोले अभी डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे हाथ में सुदर्शन है तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कहा है, मैया का डर एकदम से जो है भाग गया। इसके बाद भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मैया ने यहाँ पे की है और अपने गर्भ की स्तुति की है कि धन्य है। गर्भ को भी धन्य कहा है कि धन्य है मेरा गर्भ, जो चराचर प्रलय के समय सबको रख के सो जाता है, वो मेरे गर्भ में जो है कैसे आ गया। और पूरी प्रक्रिया बता दी अपने पिताजी को कि जैसे मैं नन्हा सा बच्चा बनूं, मेरे को वहां जाकर के छोड़ी आना। पूरा पहले भगवान जो है इस प्रकार बताए, फिर नन्हे से बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से बच्चे बन जाते हैं, लेकिन रोए नहीं। रामावतार में जब भगवान का जन्म हुआ तो खूब रोए, तो दास दासियां जो है बधाइयां देने आई, लेकिन यहां भगवान को पता है रोऊंगा तो कंस मामा आ जाएंगे, हैं? इसलिए भगवान शांत हैं, तूसड़ी बबुआ, और अपने एक टोकरी में धारण किया है वसुदेव जी ने, और जैसे टोकरी में भगवान को लेकर सिर में उठाया है, समस्त
बेड़ी इत्यादि जो लगे ही वे सब छूट गए। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते, भगवान को अपने सिर में धारण करते हैं, समस्त बंधन हमारे काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर सब जितने बंधन हैं सब आपसे आप छूट जाते हैं। सब शत्रु जो है सो जाते हैं, सब दरवाजे खुल गए और सभी सैनिक सो जाते हैं, बाहर जाते हैं। बादल ने देखा, अरे हमारा नाम है घनश्याम, इनका भी नाम है घनश्याम, ये कृपा बरसाते हैं, हम जल बरसाते हैं। चलो भैया, तो मंद मंद फुहार से जो है जल की बारिश होने लगती है। बबरस पर्जन्य उपांशु गर्जिता, मंद मंद गर्जना होने लगती है बादल से और मंद मंद वर्षा हो रही है। शेष नाग को लगा कि हमारे भैया जो है भीग रहे हैं, ऊपर से फण लगा लेते हैं। आगे गए, यमुना जी में जैसे प्रवेश किया, यमुना मैया ने सोचा कि हम अपने प्रीतम का चरण स्पर्श कर लें। जैसे चरण स्पर्श करने के लिए गले तक आ गए, भगवान ने देखे कि पिताजी हमारे डूब रहे हैं, अपने चरण को नीचे किया है। यमुना मैया जैसे जल को स्पर्श किया है, घुटने तक आ जाती है और गए हैं। लाला को छोड़ा है जाकर के, लाली को उठा करके जैसे यहाँ ला करके रखा है। दरवाजे फिर से बंद हो गए हैं और बड़े दरवाजे जैसे बंद हुए हैं। कन्या जोर जोर से चिल्ला के रोई है। कंस दौड़ते हुए आया है, दौड़ते हुए आया और कन्या को उठाया। अरे बोले ये तो लाली है, कन्या हो गई। देवता लोग भी झूठ बोलने लगे, उठा करके जैसे पटकने का प्रयास किया है। कन्या अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाती है। बोले देवता लोग झूठ बोलने लगे हैं। बोले चिंता मत करो, तुमको मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है। बोले कहाँ लिए हैं? बोले पूरी जन्म पत्री जो है नहीं बताऊंगी। मैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब इधर नंद भवन में दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम लोग भी दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे और नंद भवन की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से बधाइयां जो है बांटी जा रही है। बोलो आनंद गंज भगवान की जय हो।